हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। गेट का एग्जामिनेशन हो चुका है और आई थिंक अब तक सारे बच्चों को ये पता चल चुका है कि उनके क्या नंबर आने वाले हैं, पेपर अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। एनीवे, आप लोगों को रुकना नहीं है। आगे और भी एग्जाम्स आते रहेंगे। जैसे आपके जस्ट सामने एक एग्जामिनेशन है, एक अपॉर्चुनिटी और भी है जिसे हम बोल रहे हैं एचएल का एग्जाम। वक्त बहुत कम है, सिर्फ 45 दिन का एक टाइम है आपके पास। इसी टाइम में आप चाहें तो गेट की थकान से सीधा एचएएल की उड़ान तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, 45 दिन वक्त काफी कम है, तो जो बच्चे अपनी गेट की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे थे बट बाई एनी चांस वो अच्छा परफॉर्म उस एग्जाम में नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। इस 45 डेज को अगर आप अभी भी बेस्ट यूटिलाइज करें तो आप एचएएल के एग्जाम को एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट के तौर पे देख सकते हो। आप एचएएल के एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। देखो, हमने ये हमारी पूरी टीम ने एक अच्छा सा प्लान बनाया है बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें टेक्निकल भी पूछते हैं। टेक्निकल का लेवल कैसा होगा, स्पीड कितनी रखनी है, जीके क्या पूछता है, जीएस क्या पूछता है, एप्टीट्यूड में क्या क्या बातें पूछते हैं, इंग्लिश में क्या बातें पूछते हैं। तो ये जो नॉन टेक वाला पोर्शन है ये बच्चों के लिए थोड़ा सा नया होता है। बच्चे यहाँ पर डरते हैं, खासकर इंजीनियर सर। यस सर। है ना। तो ये एक मेथड हम लोगों ने यहाँ पर काफी दिमाग लगाने के बाद बनाया है कि किस तरीके से एचएएल जैसे एग्जामिनेशन को टैकल किया जा सकता है। और आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज ओनली बेस्ट मेथड जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। एवरी विनर विल हैव डिफरेंट स्टोरी, बट ये कुछ बेस्ट तरीकों में से एक चीज है। सो अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो कि खुद से प्लानिंग करें और इसमें परेशान रहें कि जीके में किस डेप्थ तक जाएं, जीएस में क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, इंग्लिश में किस लेवल की चीजें पढ़नी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पूछता ही नहीं और आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। सारी चीजें अकॉर्डिंग टू एचएएल हम लोगों ने डिजाइन की हैं। और कुलदीप सर, मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दो कि ये स्टडी प्लान क्या है और कैसे बच्चों के लिए ज्यादा फायदा कर सकता है। सो सर, बेसिकली क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे सर ने बताया, ओके। बट उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं जो अपना सेल्फ प्लान बना रहा हूँ वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, ओके। बट हम लोग तो काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमने काफ़ी बच्चों को सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है, ओके। तो हम उनसे भी कंसल्ट करते हैं उनका क्या प्लान रहा है जिससे हम आने वाले बच्चों को गाइड कर सकें। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी जो टीम है, नॉन टेक की जो टीम है और जो टेक्निकल की टीम है, हम सब ने बैठ कर एक अच्छा सा प्लान बनाया है कि हर एक बच्चा, ओके, जो इस पर्टिकुलर प्लान को यूज करे तो उसको इन 45 डेज में बेस्ट टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए इस एग्ज़ाम को निकाल पाए, ओके। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम सर कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है। Exactly. बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही कोई प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे और शुरू कर देंगे। अब एग्जाम की डिमांड है कि उसमें जनरल अवेयरनेस भी आएगा, इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग भी आएगा, टेक्निकल भी आएगा, ओके। तो बच्चों को हर एक को एक्टिविटी को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इंडस्ट्रियल के नोट्स रिवाइज करने लग गए और आप 2-3 दिन 5 दिन उसमें रिवाइज करने में लगा दिए एंड आफ्टर दैट यू फील कि यार इंग्लिश नहीं पढ़ा, फिर इंग्लिश के 2-3 दिन आपने रिवाइज करने में लगा दिए, ओके। तो आपको क्या होगा, हर एक एक्टिविटी को एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ओके। तो उसी के रिगार्डिंग जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ओके, या जैसे भी एचएएल की तैयारी कर रहे हैं, वो इस प्लान से आइडिया भी ले सकते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को आप यूटिलाइज करें और किस तरीके से अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ओके। तो यहाँ पे आपको एक प्लान दिख रहा होगा, ओके। ये पीडीएफ जो है सर वो हम शेयर कर देंगे। हाँ, डजंट मैटर आप हमारा कोर्स परचेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज हम हर बच्चे को शेयर कर देंगे, ओके। पेड में हम ऐसे पढ़ाने वाले हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस तरीके से फॉलो कर आप सकते देखो, हैं। हम दो टाइप के बच्चे हमारे पास है। फर्स्ट टाइप के बच्चे जो कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं एंड सेकंड टाइप के बच्चे जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि देखो, जनरल अवेयरनेस उस एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जनरल अवेयरनेस उस एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आपको इसको कितना टाइम, एटलीस्ट आप 1 आवर्स इसमें दीजिए, जिसमें आप करंट में जो भी चीज़ें चल रही है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अलावा जो पास्ट की चीज़ें जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ओके, इन सब के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उस पर भी आ जाते हैं, ओके। तो जैसे हिस्ट्री के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 to 12 लेक्चर आपके लिए रखे हुए हैं, तो इसमें आपको बेसिक भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा करंट में इससे रिलेटेड कुछ जैसे होता है ना कि कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में रहता है, पिछले 1-2 ईयर में किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा होता है, ओके, तो वो हिस्ट्री के टॉपिक आप समझ सकते हो, ओके। इसीलिए अगर आप देखो तो पूरा का पूरा जो जनरल अवेयरनेस है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सारे के सारे सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। हिस्ट्री, जियोग्राफी,
जियोग्राफी, ओके। एंड इसमें आपको करंट जो इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड करंट में भी चीज़ें चलती है, आपको पता है कुछ नई चीज़ें डिस्कवरी होती है जियोग्राफी में भी, तो वो सारी चीज़ें सर आपको बताएंगे जो लेटेस्ट चल रही है। एंड इट इज़ यूजफुल ऑन नॉट ओनली इन HL एग्जामिनेशन, जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है और जो रीजनिंग और इंग्लिश वाला पोर्शन है वो आपके हर एक एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा, ओके। इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे हिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही पोर्शन रखे हुए हैं। इंग्लिश में भी काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, इंग्लिश में जैसे वेरियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ओके। बट जनरली इंग्लिश में काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो आप इंग्लिश में क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आप इंग्लिश का पूरा जो कोर्स है वो कर सकते हो, तो दैट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, ओके। ऐसे ही रीजनिंग के भी जो रीजनिंग में टॉपिक HL के सिलेबस में आते हैं वो मेंशन है, तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, 21 फरवरी और 22 फरवरी को आप एनालॉजी का टॉपिक पढ़ लो, जो भी आपके पास सोर्सेस है। इसके अलावा जो कोडिंग डिकोडिंग, मतलब इस तरीके से आप हर एक पैटर्न को टाइम दो कि आपने जियोग्राफी को रिवाइज किया, जो भी नोट्स है आपके पास पढ़ा, उसके अलावा आपने इंग्लिश को पढ़ा, इंग्लिश को इस तरीके से टाइम दो, इसको इतने तरीके से टाइम दो। और ये हमने पूरा पेपर देख के उसके हिसाब से आपके लिए बनाया है कि लाइक आप किस तरीके से हर एक एक्टिविटी को टाइम दे सकते हो, ओके। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है, और जो कोर्स कर रहे हैं तो उनको तो लाइक क्लास में सर सारी चीज़ करवाई जाएगी कि फर्स्ट डे उनको एनालॉजी बैठा के 1 आवर्स की जो क्लास है उसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और जो सेल्फ भी कर रहे हैं तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप इस कोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अपने स्टडी प्लान को आप अपनी जो डेस्क है उसके आगे लगा के रखो, एंड उसके बाद आप देखो कि एनालॉजी मुझे फर्स्ट 2 डेज में कवर करना है, उसके बाद ये वाला टॉपिक मुझे नेक्स्ट 2 डेज में कवर करना है, ओके। इस तरीके से आपका प्लान होना चाहिए। इसके अलावा फिर हम टेक्निकल पोर्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आप टेक्निकल में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपने मान लो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दिया आज रेंडमली, ओके, और आज आपने थर्मोडायनेमिक्स किया, कल भी किया, 10 डेज तक आप थर्मोडायनेमिक्स करते रह गए। बाद में आपको लगा कि यार 45 डेज बचे हैं, तो 35 डेज में पूरा सिलेबस कैसे कवर करूँ, तो फिर आप सोचोगे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है केवल वो कर लेता हूँ। तो ऐसा होता है तो सर एग्जाम नहीं निकलते हैं, हम क्या हमारी प्रिपरेशन में ही मिस्टेक कर देते हैं और उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखो आप 3 सब्जेक्ट को एक साथ टारगेट कर सकते हो। जैसे हमने जो प्लान बनाया है, क्लास लेने वाले हैं, तो उसमें हमने सोचा था कि इंडस्ट्रियल की जो फर्स्ट क्लास है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें मैं 12:30 से 1:15 यानी 45 मिनट में 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऐसे ही मान लीजिए आपके विश्वजीत सर सोम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसे ही आपके योगेश सर फ्लूइड मैकेनिक्स कवर करवा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप सेल्फ भी कर रहे हो तो आप क्या करो कि इन डेफिनेटली अपने इस प्लान के हिसाब से आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बट सर उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। बच्चों को सेल्फ करते हैं ना तो 2 दिन पढ़ते हैं, फिर उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रखा होता है तो उनको लाइक नहीं होता। बट यहाँ तो हम लोग मतलब क्लास में आएंगे और हम बच्चों को बोलेंगे कि आप पढ़ाई करो, इस टाइम पे आप क्लास में आओगे, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो चीज़ तो सर ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा, क्योंकि सेल्फ जब कर रहे होते हैं तो कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट एक ग्रुप मिल जाता है और एक आप 20-30 जो हमने 500 बच्चों को टारगेट किया है, तो इतने बैच में अगर हम मान लो जितने भी बच्चे होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें, आपको उनसे कॉम्पीट करते हो आप, क्वेश्चन में सबसे पहले आपका आंसर आता है, तो एक इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ पाते हैं। बट सेल्फ में हम 2 दिन पढ़ेंगे, फिर कोई फैमिली के इवेंट में बिजी हो जाएंगे, तो दैट इज़ हाईली डिफिकल्ट, ओके। तो इस तरीके से हमने पूरा मैकेनिकल का, जैसे इंडस्ट्रियल जितना कवरेज करता है सर उस हिसाब से मैं बनाया। अब जैसे प्रोडक्शन के बारे में सर विश्वजीत सर आपको बता रहे हैं। तो देखो PDF तो आपके पास पहुंच जाएगी, वेदर यू आर गोइंग टू बी आवर पेड स्टूडेंट और नॉट, ये हम आपको प्लानिंग शेयर कर देंगे सारे बच्चों को, नंबर 1 चीज। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर जो भी सेशंस प्लान किए गए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल को हम लोगों ने डेडिकेटेड 8 सेशंस दिए हैं, 45 मिनट्स के 8 सेशन। सोम को 8 सेशंस दिए हैं। FM के लिए हम लोगों ने प्लान किए हैं 13 सेशंस। अब FM को 13 क्यों दिए हैं, क्योंकि बेटे PSUs में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज मिलता है, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसके ज्यादा क्वेश्चंस हमको कवर करने हैं क्लासेस में, तो इसलिए उसको हमने ज्यादा ये एनालिसिस किया है हमने। हाँ, अब बच्चे यहीं पर गलतियां कर देंगे, कोई ऐसा टॉपिक जो कम इंपॉर्टेंट है, जैसे REC को हमने सिर्फ 6 लेक्चर दिए हैं, और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन को वी हैव गिवन 12 लेक्चर्स। अब बच्चा RAC में डूब जाए और प्रोडक्शन की कुछ चीजें छोड़ जाए तो वो तो उसके लिए घातक हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोगों को जरूरत होती है गाइडेंस की, और वो गाइडेंस हम लोग 45 डेज में बच्चों को देने वाले हैं। सो एट लास्ट मैं अगर इसको सम अप करने की कोशिश करूं तो बेटा आप प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर रहे हो ना आज से, नेक्स्ट 45 डेज में एग्जाम आपका कैसा होगा वो आज ही तय हो जाएगा कि आप सही ट्रैक पकड़ रहे हो कि गलत ट्रैक पकड़ रहे हो। आपकी पढ़ाई करने का तरीका डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन, आप सिलेक्शन के करीब जा रहे हो या उससे दूर जा रहे हो। ठीक है, सो ये PDF
जो बच्चे हमारे साथ आई थिंक जुड़ेंगे या उनको तो मिल हमने ही जाएगा। एचएल के पेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक हम डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन के में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर और देंगे। बाई चांस अगर ग्रुप फुल हो जाता है, आपको लगता है कि सर ग्रुप फुल हो गया है, तो आप हमें वापस मैसेज करिएगा और वहाँ पे कमेंट में डाल दीजिएगा सर ग्रुप इज फुल, तो हम सेकंड ग्रुप एक बना नया के उसकी ग्रुप बना लिंक डाल लेंगे। देंगे। ओके, तो बेसिकली क्या है कि इस प्लान का यूटिलाइजेशन करो आप। ओके, एंड ये तो ऑब्वियसली है कि सर जो बच्चा कोर्स लेके कर रहा है तो उस पर तो हम लोग लाइक उसके लिए हाँ, ड्यूटी टाइम है, टू हमारी टाइम ड्यूटी है कि हम गाइडेंस उस है। टाइम को रेगुलरली उसको दें। और बाकी जैसे नॉन टेक के टीचर भी आपको पूरा थ्योरी एंड प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम भी आपको सारा, जैसे सर मैंने ऑलरेडी बताया कि एक क्वेश्चन भी बच्चा करता है तो एक टीचर 3-4 कॉन्सेप्ट तो बता ही देता है। हाँ, या अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है, वो तो छूट रही थी हमसे, सबसे अच्छी बात ये कि बेटा जब आप मान लो जैसे आपने 8 सेशंस इंडस्ट्रियल के किए, सेम डे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके, इंडस्ट्रियल चल रहा है, फिर उसके बाद 15 मिनट के गैप के बाद 45 मिनट के लिए सॉम की बातें होंगी और फिर एफएम की बातें होंगी। तो यहां पर आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन एफएम के नहीं मिलेंगे, आपको 30 वो क्वेश्चंस में अगर कोई डिस्कस करने लायक कॉन्सेप्ट है तो वो भी बता दिया जाएगा। तो कोई बच्चा अगर वो या चीज नहीं जानता है तो उसको नई चीज सीखने को भी मिलेगी। एंड सर ऑलमोस्ट 4000 कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने देखा 45 डेज है एंड उसमें 90 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हाँ, 4000 क्वेश्चन हो रहे हैं। उसमें अगर 1-2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के आसपास वाले कॉन्सेप्ट बताए तो अप्रोक्सीमेटली 10 की लाइनें उनको याद होती है। एंड उसमें से ऑब्वियसली बात है 10 में से अगर वो सोल्व कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्वियसली बात एग्जाम में पूछ जाती है, और अगर बाकी मान लो उसमें से नहीं भी आते तो उनको आइडिया लग जाता है इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। कुलदीप सर, मुझे नहीं लगता कि 4000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद, अब ये क्वेश्चंस कोई हम अपने घर से तो लाएंगे नहीं, ये क्वेश्चंस हैं जो और ये तो टेक्निकल के PSU सर के ओनली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे, आईईएस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आएंगे। जो नए पेपर बनने वाले हैं वो भी बनेंगे तो उसी से, क्योंकि क्वेश्चंस की एक लिमिट है। या इट इज नॉट करंट अफेयर्स की डेली कोई नई चीज आ रही है, डायनेमिक नहीं है, चीजें स्टैटिक है। बेसिकली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाले हैं वो भी टाइमर के साथ होने वाले हैं, तो हाँ, स्पीड भी साथ हाँ, में ही बढ़ेगी। तो बच्चों को एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस होगी, साथ ही टीचर सामने है तो जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लो। और स्पीड, एनीवे स्पीड जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा एचएल के एग्जाम में, स्पीड भी आपकी मेंटेन हो जाएगी। या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर, जो स्टूडेंट मान लो इंटरेस्टेड हैं तो वो कंप्लीट इसको लाइक ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल फीस है सर 1500 के समथिंग, अगर आप खाली नॉन टेक लेते हैं तो ओनली 1000 के समथिंग हाँ, आपकी फीस है। मैकेनिकल के बच्चे तो खुशी खुशी आई थिंक 1500 रुपए दे करके इस बैच को ज्वाइन करेंगे। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना सर कि अगर जो बच्चा गेट का कोर्स ले रहा है, अगर गेट में इंटरेस्टेड है पूरे साल हमारे साथ तैयारी करने के लिए, तो उसमें भी हम ऐसी तरीके से प्लान करके कंप्लीट उनको सिलेबस करवाने वाले हैं। ओके, तो जो गेट का कोर्स ले रहा है उसको लाइक नॉन टेक फ्री है, वो वाली चीज़ भी अवेलेबल है। हाँ, अच्छा सर, इसको हमें लगता है थोड़ा सा हम और क्रिस्प बता दें सो दैट बच्चों को डिसीजन लेने में आसानी हो। बच्चे, एक ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूं आपको, जो बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारी प्रिपरेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन कर चुके हैं, मैं 4th ईयर पास आउट हो चुका था पिछले साल, मैंने कोचिंग करी थी, मैं गेट एक बार दे चुका हूं, अच्छे नंबर नहीं आए थे, मैंने दोबारा, जो भी है, अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर चुके हैं और फिर आप चाहते हो कि नहीं सर अब मैं एचएएल के लिए 45 डेडिकेटेड गाइडेड प्रोग्राम चाहता हूं, तो ये 1500 रुपए में आप ले लो, ठीक है। आपको हम नहीं बोल रहे हैं कि आप गेट फिर से हमारे साथ पढ़ो, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी 4th ईयर में है, जिसने आज तक कोई कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं की है, जिसको पता है कि सर मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिले भी नहीं, मैं बोल रहा हूं कि बच्चे बोल रहे हैं कि जीरो है, सर मुझे आता ही नहीं टेक्निकल, अब बताओ क्या मैं 45 दिन सिर्फ ये कोर्स लेकर के आपके साथ नौकरी पा जाऊंगा? तो बेटा इट विल बी डिफिकल्ट थिंग। जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं अभी टेक्निकल में, अभी इनको फ्रेश स्टार्ट करना है, कुछ नहीं आता टेक्निकल का आपको, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि एक काम करो, फिर तो आप हमारे साथ आज और कल, ये जो 2-1 दिन का ऑफर चल रहा है ना कि गेट के लिए एनरोल कर लो। गेट के लिए जैसा ऐसा है कि जो अड्डा 247 है इनका फाउंडेशन डे है, सो दैट्स वाई जो भी बच्चे गेट के कोर्स ले रहे हैं तो 4x9 का एक सिंपल सा प्राइस 9,999 रुपए। एंड उसमें सर ऐसा है ना कि उनको एचएल का कोर्स मिल रहा है, ऊपर से 12 में 6 मंथ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, मतलब 18 मंथ की फीस है वो आपकी। तो हमने रीजनेबल जितनी लिमिटेड हो सकती है, जो हमारे देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे सोर्सेज यूज होते हैं, लाइक डिस्प्ले से लेके लाइट से लेके हर एक चीज़ का लाइक बर्डन होता है। तो नॉमिनल फीस रखना ऑब्वियसली सीरियसनेस भी दिखाता है कि बच्चे कितने सीरियस है ओके उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि अदरवाइज यूट्यूब पे सर जनरली थोड़ा ये होता है बच्चा आ सर्फिंग नहीं जाएगा, करवानी है हमें, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, हमें सर्फर नहीं चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं कहीं ना कहीं और वो सिर्फ एचएएल का गाइडेड प्रोग्राम चाहते हैं, आप 1500 रुपए में ये कोर्स इस कोर्स पे एनरोल कर सकते हो। नंबर 1 चीज।
जो बच्चे बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं अभी कि सर हमने कोई तैयारी वैयारी आज तक नहीं की है, तो क्या 1500 रुपए में ये कोर्स और 45 दिन में कोई जादू होगा? नहीं होगा बेटा। फिर तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक काम करो, आप गेट के लिए एनरोल कर लो। गेट को जो भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं आज और कल में, आई थिंक उनको HAL का सब्सक्रिप्शन इमीडिएटली मिल जाएगा। HAL का एक्सेस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड प्लस गेट में 12 हाँ। में 6 मंथ का एक्स्ट्रा भी मिल तो जाएगा। HAL का एग्जाम वो आप 16 तक ही रहेगा। हाँ, वो फाउंडेशन डे की वजह से है। अड्डा 24/7 का फाउंडेशन डे है, तो आप लोग अगर आज और कल में एडमिशन लेते हो तो आपको 6 मंथ की एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल रही है। हाँ, अगर आपको और कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम बताएं आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड वहाँ पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आफ्टर दैट आपको कोई भी क्यूरी है हमें टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हो, वहाँ पे हम आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। एंड ये प्लान जो है ये भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी हम शेयर कर देंगे। आप इसका यूटिलाइजेशन करो एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके, एंड सर फाइनली अगर कुछ आप ऐड करना चाहें। तो बस मैं यही बोलूँगा कि जिनको हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। मैं बोलूंगा कि देखो बेटा, 45 वक्त बहुत कम है, 45 दिन का टाइम है, तो या तो इस 45 दिन में तुम अपना टाइम पूरा एनर्जी इस चीज पे लगा दो कि सर ये बताओ ये कंटेंट है, इसको पढ़ना और मेहनत करनी है, या फिर आप अपना एनर्जी वेस्ट कर दो कंटेंट ढूंढने में कि कहां से पढ़ लूं, कहां से पढ़ लूं, कहां से पढ़ लूं। ठीक इतने है, में ही 45 दिन इतने में ही 45 दिन निकल जाएंगे। एंड सर एक और इम्पोर्टेंट चीज हो सकता है, कई बच्चे इस वीडियो को 16 के बाद भी देख रहे हो, तो उनको लाइक रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेंगे लेक्चर। हाँ, तो हाँ, आप हाँ, रिकॉर्ड करके मतलब मॉर्निंग टाइम में आप वापस अपने देख लो, कन्वीनियंस टाइम अपने पे। कन्वीनियंट टाइम पे देख सकते हो आप। रिकॉर्डिंग रहेगा आपके पास, ओके, एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग का। तो एक दो लेक्चर अगर मान लो आप बाद में वीडियो देख रहे हो, मिस हो गए, तो भी आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। ओके, तो इन शॉर्ट 45 डेज हैं, दिन बहुत कम है। आपको सजेस्ट तो मैं यही करूंगा कि नॉमिनल सी फीस है, आप इनरोल कर लो, नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात, जो बच्चे नहीं भी इनरोल करना चाहते हैं उनको भी ये एटलीस्ट प्लान हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर हम प्रोवाइड कर देंगे। कंफ्यूजन है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। कि जरूरी नहीं है कि कई बच्चे हो सकता है सर नहीं ले पा रहे, तो वो उनको हम ऐसा नहीं है कि उनको गाइड नहीं करेंगे, आप पूछेंगे कमेंट में तो हम रिप्लाई कर देंगे आपको। और जो बच्चे अभी 4th ईयर में हैं, जिन्होंने आज तक अभी गेट का टेक्निकली अच्छे से नहीं पढ़ा है, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर हाँ, से भी, तो अगर ऐसे बच्चे HAL के लिए सोच रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा कि आप इसके लिए एनरोल करने के बजाय आप गेट के लिए एनरोल कर लो। इसका एक्सेस आपको फ्री मिल जाएगा। गेट के लिए एनरोल करोगे, इसका एक्सेस फ्री मिल जाएगा, और आज कल में अगर आप ले रहे हो तो 6 मंथ का एक्सटेंडेड आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। दैट्स इट, दिस वाज द शॉर्ट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन के साथ आई थिंक वी शुड रैप अप दिस वीडियो। एनी अदर डाउट इफ यू हैव, पुट इन कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड। हाँ, कमेंट्स में आप बता दीजिएगा। चलो, ओके बच्चा।